क्या हुआ इन्फोसिस एडीआर में? तो देखिए, इन्फोसिस के एडीआर में शुक्रवार देर शाम टॉक ऑफ द टाउन यही था कि हम जहां बुल रन को लेकर समेटने में लगे थे, लेकिन जो कुछ इन्फोसिस के एडीआर में हुआ मैं आपको बता दूं। पहले क्रम से चलते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस के एडीआर में शुक्रवार को क्या हुआ। शुक्रवार को इंट्राडे में अमेरिका में इन्फोसिस के एडीआर में 57% का उछाल आया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 57% का उछाल आया। और 57% के बड़े उछाल की वजह से 2 बार इन्फोसिस के एडीआर में अमेरिकी बाजारों में ट्रेडिंग को रोकना पड़ा, क्योंकि वो सर्किट फिल्टर्स होते हैं, तो ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। इस बीच इन्फोसिस के एडीआर ने $30 का लाइफ टाइम हाई छुआ दिन के दौरान। और 4 साल बाद ऐसा हुआ जब नया लाइफ हाई बना है। पुराना लाइफ हाई जो इन्फोसिस के एडीआर में था वो 12 जनवरी 2022 का था, लगभग $26 के आसपास का। उसके बाद शुक्रवार को नया लाइफ हाई बना। अब देखिए, क्या ये वाकई में वॉल्यूम्स के साथ हुआ या नहीं। 20 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा ट्रेड हुआ है उस दिन एडीआर में, 10 गुना ज़्यादा हुआ है। जो कॉल ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उसमें भी 10 गुना ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साथ ही साथ पुट ऑप्शंस में लगभग जो एवरेज से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हो, यानी कि भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता दिखा। वैसे बता दूं, इन्फोसिस के एडीआर बहुत लिक्विड नहीं है, लेकिन शुक्रवार को भारी भरकम ट्रेडिंग होती है। अब ये समझिए कि इन्फोसिस के एडीआर में मूव आया कैसे। 18 दिसंबर यानी कि गुरुवार को इन्फोसिस का एडीआर बंद हुआ था 19.18 डॉलर पर। 19 दिसंबर को जब खुले शुक्रवार को सुबह सुबह उल्टा नीचे खुले $19.08 पर। इन्फोसिस का एडीआर थोड़ा नीचे खुलते ही पहले 50 मिनट में एक्शन हुआ। भारत के टाइम के हिसाब से रात को 8 बजे अमेरिका के बाजार खुले। 8 बजे से लेकर 8:50 पर 57% उछलकर $30 पर पहुंच गया। और वहां पर 2 बार एक्सचेंजेस ने ट्रेडिंग रोकी, फाइनली 57% तक पहुंचा। 2 बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, लेकिन उसके बाद 8:50 से फिर धीमे धीमे गिरना शुरू हुआ। और बंद होते होते सारी की सारी तेजी गंवा कर सिर्फ 5.5% ऊपर बंद हुआ, $20 से थोड़ा सा ऊपर। तो $19 के आसपास गुरुवार को बंद हुआ था, $20 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ, यानी कि तेजी बची सिर्फ 5.5% की। अब क्या लोग ये समझें कि क्या एक कोई फ्री ट्रेड हो गया था जिसकी वजह से इन्फोसिस में उछाल आया, तो इसका जवाब है ना, किसी तरह का कोई फ्री ट्रेड नहीं था। पूरे 57% जो इन्फोसिस ने अपनी तेजी दिखाई उसको बढ़ने में 50 मिनट लगे। पूरे 50 मिनट में बढ़ा 57%। फ्री ट्रेड होता है तो एक बार में होता है, एक टिक में होता है, फटाक से होता है, 1 मिनट में होता है, और उसके बाद प्राइसेस नॉर्मल होने लगती है। यहाँ पर हर एक टिक बाय टिक वॉल्यूम्स हुए, बढ़ता गया, धीमे धीमे बढ़ा और पहुंचा 50% पे। तो अगर फ्री ट्रेड नहीं तो क्या, फिर हुआ क्या, ये आप जानना समझना चाहते हैं। ज्यादा संभावना इस बात की है कि डेटा फीड में कोई न कोई गलती हुई है, उसके बाद एक ट्रेड होते दिखे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर लेवल ट्रेड करने का आप इन्फोसिस की बजाय किसी और स्टॉक में डालना चाहते थे, राइट। कोई XYZ खरीदना चाहते थे स्टॉक उस प्राइस में, उसकी जगह आपने इन्फोसिस का कोड डाल दिया। या कोई इन्फोसिस ही खरीदना हो लेकिन आपने प्राइस गलत डाल दी हो। और उसके बाद क्या होता है, जब एक के बाद एक ट्रेड होने लगते हैं तो फिर एल्गो ट्रेडिंग आपकी एक्शन में आ जाती है, क्योंकि उनके लिए प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन मिलता है। जैसे ही प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन मिलता है, नए से नए ट्रेड आपके एल्गो के ट्रिगर होते हैं। और जैसे जैसे एल्गो ट्रेड ट्रिगर होते गए, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी बनी होगी, क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर आप निकलेंगे तो नए ट्रिगर्स बनेंगे, नए लेवल्स आएंगे, नए ट्रेड जनरेट होंगे। यही हुआ होगा, क्योंकि कंपनी ने तो साफ कह दिया, अपने एक प्रेस रिलीज में कहा है, भाई हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं जो हम आपको बताएं कि कंपनी में कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ हो, कोई बड़ा एक्शन होने वाला हो। ऐसा कुछ भी कंपनी की तरफ से नहीं था, तो इसलिए पूरा का पूरा एक्शन। अब हुआ ये कि शुक्रवार देर शाम जब सबको लगा अरे ये क्या हो गया, 57% बन गया, तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है ट्रेड डील होने वाली है। मुझे भी ऑफिस से फोन आया, सर 57% बढ़ा हुआ है, कि ट्रेड डील हो रही क्या है। मैंने सिंपल सी एक चीज पूछी, मैंने कहा बेचारा दूसरे भी देख लो, क्या इन्फोसिस का ही एडीआर बढ़ा है सब? नहीं सर, बाकी तो कोई खास नहीं बढ़े, सिर्फ इन्फोसिस। मैंने कहा भाई ट्रेड डील खाली इन्फोसिस के लिए अलग से थोड़ी ट्रम्प साफ करेंगे। तो जो लोग ये सोचते थे कि ट्रेड डील की वजह से बढ़ा, वो गलत है। ट्रेड डील से बढ़ना होता तो बाकी सारे शेयर बढ़ने चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि इन्फोसिस के एडीआर के बढ़ने में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पूरी की पूरी ये टेक्निकल रीजन से, जिसमें टेक्निकली भी ऐसा नहीं चार्ट्स पे संकेत हो, डेटा फीड की एरर, और उसके बाद एल्गो ट्रेड एक के बाद एक ट्रिगर होना, यही सब कुछ है इन्फोसिस में। आप पूरी तरह से समझ लीजिए और आराम से शांति से इन्फोसिस के एडीआर को पीछे छोड़िए। 5.5% जो इन्फोसिस का एडीआर बढ़ा है और 7% विप्रो का एडीआर जो बढ़कर बंद हुआ, उस पर फोकस कीजिए।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, इतने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि ओवर द वीकेंड इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि इन्फोसिस एडीआर में आखिर ऐसा हुआ क्या, जब एक इतना बड़ा आईटी स्पेस का नाम 57% बढ़ जाता है और बंद होता है सिर्फ 5% मजबूत, तो फिर हर तरह की शंकाएं, हर तरह की आप कह सकते हैं रूमर्स हैं, वो फ्लोट होने लगती है और वही होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सर ये हो गई इन्फोसिस एडीआर की बात, आप बताएं आज के बड़े सवाल। आज के बड़े ट्रिगर्स, अच्छा बड़े सवाल बता दूं जल्दी से आपको।